मत सोचो कि दोष नहीं है मेरे अंदर। हो सकता है किसी भी तरीके से दोष आ गया हो, कभी किसी जन्म में आपने कुछ ऐसा किया हो, उसका दोष आरोपण आज हो रहा है। तो फिर आपका मन जो है इस दो कौड़ी के संसार से खिन्न हो उठता है। तब आपको पता चलता है कि ये संसार वाले किसी लायक नहीं है, दयनीय अवस्था में है सारे के सारे। छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठते हैं और तब आपको लगता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। आप हो, प्रभु आपके हैं, आप प्रभु के हो। इस भावना से जब आप अपने घर लौटते हैं ना और एकांत में बैठते हैं तो ऐसी घोर निद्रा छाती है। और ये निद्रा, ये जो प्रतिदिन की निद्रा है ना, वो तो इसके सामने धूल के समान है। वो निद्रा ऐसी होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप ईश्वर की गोद में लेट गए हो। जब आप इस निद्रा से बाहर आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये निद्रा पता नहीं कितने काल से मैं प्रभु की गोद में लेटा हुआ था और अब जो है मैं उठ गया हूँ। ईश्वर अपनी गोद में लिटा लेते हैं ऐसे समय पर, क्योंकि उसके बालक में कोई दोष तो है नहीं। बालक में दोष नहीं होता तो माँ कैसे लिटाती है, अपनी गोद में लिटाती है ना माँ को तो पता है ना कोई दोष नहीं है। बालक ऐसे ही उस परमात्मा, उस परम पिता की गोद में ऐसे लेट जाता है और सच में भगवान आके लिटाते हैं आपको नहीं पता चलता कि क्या काल खंड बीत गया, कौन सा समय चल रहा है, कितना समय बीत गया। आपको तो ऐसे लगता है कि न जाने कब से आप इस चिर निद्रा में लेटे हुए थे और अभी अभी आपको ईश्वर ने फिर से रीसेट कर दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी कभी ऐसा मौका आए तो ऐसे अवसर पर जो है दोषारोपण मत करो किसी को मत कहो कि देखो पता नहीं कैसा है, इसको तो ये भी नहीं पता और व्यर्थ के ही आरोप लगा रहा है। बस आप ईश्वर की गोद को अनुभव करो, ईश्वर की गोद में चले जाओ। वो परम कल्याणकारी पिता आपको ऐसी निद्रा में रखेगा कि आपको किसी आसपास में क्या हो रहा है, कितना समय गुजर गया, वो 5 मिनट का भी होगा ना, 2 मिनट की भी नींद होगी आपकी, तो ईश्वर की गोद में ऐसी होगी जैसे युग बीत गए हों। जी, युग बीत गए हों। तो ऐसे समय पर समझ लीजिए कि ईश्वर आपके पास आए, आपको गोद में लिटाया, सहलाया, आपको प्यार किया और फिर से आपको तैयार कर दिया। तो कहते हैं ना कि ईश्वर है या नहीं है, तो ऐसे आप अनुभव कर सकते हो कि ईश्वर है, सच में है। बस आपको छोड़ना पड़ेगा दोषारोपण। आपका दोष हो या ना हो, दोषारोपण बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस आनंद में रहिए। जय श्री राम।